मे प्रिय राष्ट्र भारतम हितकारकम भारताय नमस्तभ्यम यत्र में पूर्वजा स्थिता। आचार्य धर्मसेन कहते हैं कि भारत मेरा प्रिय राष्ट्र है, भारत हित को करने वाला है और ऐसे भारत को मैं नमस्कार करता हूँ जिसमें मेरे पूर्वजों ने विलास किया है। सभा में उपस्थित सभी गुरुजन, गणमान्य अतिथि एवं मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। आज इस गणतंत्र दिवस के पावन प्रसंग पर हम सब एकत्रित हुए हैं। जरा एक बात पर हम गौर देते हैं कि हम सभी एक ऐसे देश में रहते हैं जहां अहिंसा आदि जो रत्न है वो हमारी संस्कृति पे विभूषित है। पर आज के इस दौर में जो मॉडर्नाइजेशन का काल चल रहा है उसमें हमारी संस्कृति का मूल है क्या? तो उसमें भी हमारी संस्कृति का मूल है हमारा संविधान। हमारा संविधान जो कि हमें सबसे अलग बनाता है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें अनेकों संविधानों से सिद्धांत लिए गए हैं। इस संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिवस का समय लगा था। यह संविधान वाकई में तो 26 नवंबर 1949 में ही स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन कुछ औपचारिक क्रियाओं के कारण इसको 26 जनवरी 1950 यानी कि आज से 76 साल पहले देश में लागू किया गया। अब बात करें अपने इस देश की, यहाँ की संस्कृति उत्तम है और यही एक इकलौता ऐसा देश है जहां पे समस्त जितने धर्म है वहां सभी के लोग इस देश में आकर शांति से रहते हैं। तो इस देश में कुछ तो अलग बात होगी। वो अलग बात क्या है? वो ये बात है हमारी संस्कृति। जब अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे, जब अंग्रेजों ने इतने अत्याचार किए थे, तब उनसे लड़ने के लिए कुछ स्वतंत्रता सेनानी थे जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल आदि। जब ये स्वतंत्रता सेनानी देश को आजाद कराने में लगे हुए थे, तब इन सभी की नजरिए में एक बात क्लियर हो गई थी कि हमारा देश अब स्वतंत्र होकर ही रहेगा। तब एक बात का प्रश्न उठा कि यदि देश आजाद भी हुआ तो देश के आजाद होने के बावजूद भी इन अंग्रेजों की नीच नीतियों पे क्या हमारा देश चलेगा? तो इसका जवाब आया नहीं। 2 लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन दोनों ने संविधान रचने की बागडोर संभाली और हमारे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नाम का संगठन बनाया जिसमें संविधान को बनाने की नींव रखी गई। अब अंत में एक ही बात है कि समय के अनुरूप इसमें बदलाव आए, पर वे भी विचारों और नीतियों से। मैं अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा कि केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन यदि हम देशभक्त बने रहें और बाकी के 363 दिन कोई देशभक्ति का नाम नहीं आता। जरा उन जवानों के बारे में सोचिए जो पूरी साल उस बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, जो दिन रात अपने परिवारीजनों से दूर केवल हमारी सुरक्षा के लिए वहां तैनात हैं। और जरा सोचो, जिस मिट्टी के लिए हजारों सेनानियों ने बलिदान दिया, उस मिट्टी की हमें कदर नहीं। जिस संस्कृति को हमारे पूर्वजों ने बुना, हमारे पूर्वजों ने पहचाना, हमारे पूर्वजों ने जाना, उस संस्कृति को छोड़कर हम पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भागते हैं। और लास्ट में कि केवल गानों में और भाषणों में देशभक्ति के भाषण देना, देशभक्ति के गाने गाना, ये देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति बाहर का देश नहीं, रग रग में बहने वाला खून है। और अंत में हमारे प्रधानमंत्री बार बार कुछ पंक्तियों को दोहराते हैं। उन पंक्तियों के साथ विराम दूंगा कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं ये देश नहीं झुकने दूंगा, मैं ये देश नहीं मिटने दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।